अगर हम पूरे माशरे की परसेंटेज निकाले तो ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं या फिर चोर है, बताएं। सबसे पहला नंबर आएगा मेहनती लोग, पाकिस्तानी कौम। 50 रुपए की टी शर्ट के लिए आप लोग मार रहे हो, खींच रहे हो, मर रहे हो, तो ये कौम ही ऐसी है। हमारी कौम का एक एक बंदे को जरूरत है कि अपने अंदर देखे कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनकी आप पोलाइटनेस चेक करें। टेक रेवोल्यूशन ने ही इंडिया को इतना ऊपर लेके आया। उसमें जो इंडिया ने एक तो जो सबसे उनकी बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि उनमें जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इट्स वेरी बेस्ट। आपको हर शॉप पे QR कोड, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। जापान के अंदर पाकिस्तानियों की इज्जत है। सर आप लेटेस्ट न्यूज़ पढ़े, एक मिनट। आया था ना, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने मदद की थी जाके। वहाँ सुनामी आया था तो पाकिस्तानियों ने मदद की थी, फिर जापानी जो है वो पाकिस्तानियों के खिलाफ इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कोई इकोनॉमी ईमान का जज्बा एक तरफ और टेक्नोलॉजी दूसरी तरफ। टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो बंदे आपको बम मार के उड़ा देंगे। सही। अब इंडियन जो हैं इन 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, पाकिस्तानियों ने अपने ही मुल्क की धज्जियां उड़ा दी है, क्योंकि वो भी अब समझ चुके हैं उनका भारत से मुकाबला नहीं हो सकता। जैसा भारत आगे जा रहा है वैसा ही पाकिस्तान पीछे चलता जा रहा है। आज पाकिस्तान हर चीज से परेशान है, इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी भिख मांग रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में कोई भी कंपनियां नहीं आ रही हैं। वह जिस भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया सभी की सभी डूब गई। वैसे भारत का एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, तभी तो आज हमारे भारतीय दूसरे मुल्कों में अच्छा नाम कमा रहे हैं। आज हर कोई भारतीयों को अपने यहाँ काम देना चाहता है, इसलिए तो कुछ पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके खुद को भारतीय बुलाना पसंद करते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। क्या कहती हैं आप, ये हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई? हर तरफ चोरी, हर तरफ चोरी, चोरी से आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, फिर हम भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई हमारे यहाँ तो कानूनन चोरी का इजाज़त है, कानूनन चोरी की इजाज़त है, कोई इंसाफ है नहीं है ना। अब मैंने पहले भी बताया है कि देखें ना कि मुल्क तो कर्जे नहीं मिल रहे, $100 अरब का मकरूज है और तनख्वाहें आप डबल कर रहे हैं। ये हमें कौम को ये तो बताएं कि ये तनख्वाहें कहाँ से आई? ये अवाम के जो है ना वो निकाली जा रही हैं, अवाम के बच्चों से निकाली जा रही हैं और ऊपर से दूध पिलाने जा रही हैं। और जहां सुप्रीम कोर्ट में चोर बैठे हुए हैं तो स्कूलों के अंदर बच्चों को दूध कौन पिलाएगा? तू हर स्कूल में जाएगी दूध पिलाने? माँ बाप से दूध छीन कर और ये सस्ती शोहरत के लिए जो है वो जा रही है वहाँ पे स्कूलों के अंदर। और वहाँ पहले चोर तो रोको, बच्चों को कौन पिलाएगा? वो तो टीचर ही पी जाएंगे। ये जो 2018 के इलेक्शन में सबसे बड़ी धांधली किसने की है? टीचरों ने की है। ये टीचर थे सारे मिले हुए, और अब भी जो इलेक्शन हुआ है इसके अंदर भी सारे धांधली हुई है। तो जब हमारे इलेक्शन ही सही नहीं हो रहे, हर जगह पे चोरी है, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों में हालांकि हमारे जो इदारे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि कोई सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करे, या कोई इंदिरा नूई जो पेप्सी की CEO है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का CEO था, तो हमारे तो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो बड़ी अच्छी बात है। हर पाकिस्तानी को अब चाहिए कि वो नस्ट और जिकी और ये UCP के बजाय दुबई अप्लाई करे और IIT पढ़े, क्योंकि उनकी फीस भी काफ़ी मुनासिब होती है, क्योंकि आई थिंक वो सरकारी इदारा है। लेकिन बात यह है कि UAE पाकिस्तानियों का वीज़ा नहीं दे रहा। असल में मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो मैं मैन पावर सप्लाई करता हूँ मिडिल ईस्ट में। अच्छा। लेबर तबके में, तो इस बात का मुझे बड़ी तरह से पता है कि वजह क्या है। इसकी 2 वजूहत हैं। पहली ये है कि पाकिस्तान में ना जो हम मजदूर भेजते हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर होते हैं, उनको मसला नहीं है, उनको जॉब मिल जाती, वीज़ा मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बहुत कम तादाद इंजीनियर डॉक्टर है। मेजॉरिटी जो है वो ब्लू कलर वर्कर है, जो कोई मजदूर होगा, नर्स होगी, लेबर होगा, AC टेक्नीशियन, प्लम्बर होगा। इन लोगों को वीज़े इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इन्हीं फील्ड्स में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश और फिलीपीन से जो वर्कर्स आते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, उनको अंग्रेजी आती है। और UAE की कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इंजीनियर आपका होता है गोरा
या कोरियन या चाइनीज, उसको उर्दू तो नहीं आती होगी, तो उसने अगर इंफॉर्मेशन लेबर तक पहुंचानी है, बीच में आता है फोरमैन, हमारे फोरमैन को अंग्रेजी नहीं आती, वो कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। पहला मसला ये। दूसरा मसला ये है कि हमारे जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी होते हैं 4 साल की डिग्री, एक होता है डिप्लोमा, जो आपके एसी टेक्नीशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इन्होंने डिप्लोमा किए हुए होते हैं। इन लोगों को काम नहीं आता है। यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत ख़राब है, इन्हें काम नहीं आता, ये वहाँ जाते हैं तो उनको लोग एम्प्लॉय करना प्रेफर नहीं करते हैं। तीसरा मसला ये, जब वहाँ जाते हैं और ये बेरोजगार होते हैं, ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्राइम करते हैं, क्राइम से ज़्यादा भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अभी मैं उम्रा करने गया, मैंने पहले उम्रा किया, दूसरा उम्रा करने गया, तो मुझे टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि यार आप गारे हिरा का ज़ियारत करके आ जाओ। तो मैं गारे हिरा पे चढ़ाऊँ, तकरीबन 1.5 घंटे की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं। रास्ते में मुझे कोई 40-50 भिखारी मिले हैं, सारे पाकिस्तानी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हंसने की बात नहीं, शर्मिंदगी की बायस है। यानी कि आप अपने मुल्क को बदनाम करें पूरी दुनिया में। कोई इंडियन ये नहीं करता, कोई बंगाली ये नहीं करता, कोई श्रीलंकन ये नहीं करता, कोई अफगानी ये नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तानी ये करते हैं। ये तो पूरी दुनिया हम पे हंस रही है ना। कह रहे थे तो गलत ही कह रहे, गलत कह रहे ने। ठीक है, ये क्या मसला है, ना गरीब खा सकता है, ना बच्चे की फीसें दे सकता है, हर चीज महंगाई है। ठीक है, गरीब किधर जा रहे, इतना बिल आ रहे हैं, इतना हर चीज आ रही है, रोटी पूरी कर ले में बड़ी बात है गरीब बंदा। ठीक है, ये सारे एको जगह लड़े है, इमरान खान सने, नवाज शरीफ सने, गद्दारी सने, हर चीज ये सारे एको है, लड़े है, उठे बह के खा रहे थे, बक्को बक्को कहना मेरा बोझा पड़े मैं लिख लूँ, वो कहना बोझा मेरा पड़े मैं लिख लूँ। गरीब कितने जाएगा। चाहता है सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा, वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने GCC के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। हाँ। सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है। हाँ। ठीक है, आप देखेंगे कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको पता है? सही है। तो उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं। हाँ, सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं। ठीक है, दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया। ठीक है, जिस पे विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। तो ये बेसिकली मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मींस के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी फाइनेंशियली, साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना। गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब कंट्री फ़लस्तीन के मसले पे ना बोले। तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है और ये बेसिकली इनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना, ये चीज़ें ये सारी मैटर करती हैं। जैसे आपने बात की तो एस जयशंकर ने रियाद में यही कहा तमाम गल्फ कंट्रीज के FM को कि भाई हमारे 1 करोड़ इंडियन जो है आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। एग्रीड 100% एग्रीड। ये बेसिकली प्लानिंग है ना उनकी, वो उनकी गवर्नमेंट अपर लेवल तक खेलती है। हाँ। ठीक है, वो अगर उनके राह जो है वो बेसिकली अगर किसी चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनली, हाँ, तो वो खुद भी वाज़ह तौर पे आपको जो है ना वो प्रोमिनेंट होते हैं इस चीज़ पे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा ये मोटिव है।